Class 4th. Good morning everyone. Today your हिंदी क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया था जो 1 से लेकर के 4 तक यानी 4 प्रश्न हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. आज आगे के जो प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे. प्रश्न 5. राजा के दरबार में तेनाली की किस बात से लोग हंस पड़े. राजा के दरबार में तेनालीरामन ने ऐसा क्या बोला कि दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े. तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले. पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि उन्होंने भोजन कर लिया है. इस बात पर सब लोग हंस पड़े. आपको पता है कि जब तेनालीराम प्रथम बार राजा के दरबार में गया तो वहाँ पर एक विवाद चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी, वाद विवाद. तो उसमें एक व्यक्ति ने बोला था, एक विद्वान ने, कि जो चीज़ें हमें जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं, उसे हम सिर्फ मान लेते हैं. और उस समय तेनालीराम दरबार में उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, जो दिखता है वैसा होता नहीं, उसे हम ऐसा मान लेते हैं. तो ठीक है भाइयों, चलो भोजन तैयार है, आप सब चलें, भोजन करने चलते हैं. और ये महाशय यानी कि जो प्रथम विद्वान जिन्होंने ये बात कही थी, वो यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि उन्होंने भोजन कर लिया है. इस बात पर सभी लोग, दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े थे. यानी तेनालीराम की कितनी हाजिर जवाबी थी आप देख सकते हैं. प्रश्न 6. तेनालीराम की किस विशेषता से आप प्रभावित हैं और क्यों. तेनालीराम पाठ हमने पढ़ा, आपको उसकी कौन सी विशेषता, उसका कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत ही प्रभावित करता है, आपको पसंद आता है, जो आप पर प्रभाव डालता है, और क्यों आपको पसंद आया, ये बात आपको बताना है. तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता, उनकी बहुत ज़्यादा बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी एंड हाजिर जवाबी से हम प्रभावित हैं. तेनालीरामन की कौन सी विशेषता से प्रभावित हुए. बुद्धिमत्ता से और एवं हाजिर जवाबी से हम प्रभावित हुए, क्योंकि तेनालीरामन की हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर राजा कृष्णदेवराय ने उन्हें अपने दरबार में रखा एवं अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को उन गांवों में ले गए जिनकी दशा अच्छी नहीं थी. आप जानते हैं कि उनकी हाजिर जवाबी हमें प्रश्न 5 में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने प्रथम विद्वान को उन्होंने उसी वक्त हाजिर जवाब दे दिया था. उसी से पसंद होकर राजा ने, कृष्णदेवराय ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया था. और उनकी बुद्धिमत्ता की बात की, जब राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए राज्य में जाना चाहते थे तो दरबारी सभी राजा को कहाँ ले जाना चाहते थे, जो गांव विकसित है या फिर उनके गांव में. पर तेनालीराम जानते थे कि गांव में बहुत सारे गांव की दशा बहुत ख़राब है. तो उन्होंने क्या बोला कि जहाँ हाथी जाए वहाँ महाराजा आप चले जाइएगा. और वो तेनालीराम जी महावत बन करके बैठ जाते हैं और उनको कहाँ ले जाते हैं, जिन गाँवों की दशा बहुत ख़राब है, बहुत ही दयनीय है, जहाँ का विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोग बहुत ही गरीबी और मुसीबतों में जी रहे हैं. अपनी बुद्धिमत्ता से वो पहली बार राजा को ऐसे गाँवों में लेके चले जाते हैं. यानी कि तेनालीरामन की हाजिर जवाबी से पसंद होकर राजा कृष्णदेवराय ने उन्हें अपने दरबार में रखा एवं अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को उन गांवों में ले गए जिनकी दशा अच्छी नहीं थी. ये उनकी एक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है. दीर्घ प्रश्नोत्तर 6 थे जो संपूर्ण हुए, कंप्लीट हुए. अब हम पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखो. समान अर्थ को हम पर्यायवाची भी कहते हैं, व्याकरण नाम इसका कहेंगे पर्यायवाची, और इसे इंग्लिश में सैनोनिम कहते हैं. सेम वर्ड यानी उसका सेम मीनिंग हो. साधारण, सामान्य,
यानी सिंपल, साधारण, सामान्य। आदर सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर सम्मान, किसी का आदर करना, उसे सम्मान देना, इज्जत देना। प्रसन्न, खुश, हैप्पी, बहुत प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना, यह है सम्मान अर्थ वाले शब्द। अब है शब्दों को शुद्ध करके लिखो, यानी जो इनकरेक्ट हैं उन्हें करेक्ट करके लिखो। कोई मात्राओं की, वर्ड की जो मिस्टेक की हुई है, इसमें वर्ण की, व्यंजन की, स्वर की या मात्राओं की जो इसमें गलती है उसे सही करके लिखना है। शुद्ध यानी उसे सही करके लिखना है। विद्वान, विद्वान नहीं होता है, विद्वान होता है बेटा। इसलिए बुद्धि, बुद्धि में धी पर जो ई की मात्रा लगी है वो छोटी लगेगी। विश्वास, विश्वास में श आधा आता है। प्रसन्न, प्रसन्न में श शलगम वाला नहीं, स सपेरे वाला है। यानी ये इनकरेक्ट थे, इनको हमने करेक्ट करके लिखा, अशुद्ध को शुद्ध करके लिखा। आई होप you all are understand and take care everyone. Thank you everyone.